अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। थीसिस राइटिंग कंप्लीट कोर्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने थ्योरी सारी कंप्लीट करवा दी है कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, कैसे काम करना है, थीसिस किसे कहते हैं, सब कुछ लेक्चर मैंने पहले जितने भी हो गए हैं, हमारे 6 लेक्चर हो गए हैं, तो उनके अंदर मैंने आपको बता दिया सब कुछ। अब हमारा वक्त आ गया प्रैक्टिकल काम करने का। प्रैक्टिकल काम करने से पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, क्योंकि हम थीसिस लिखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपके लिए जानना ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तफसील के साथ तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं इतना आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा ताकि आप जब हम प्रैक्टिकल वर्क करें थीसिस के ऊपर तो आपको चीज़ें समझ आएं। यहाँ पे यहाँ सबसे ऊपर पहले पहले है फाइल का ऑप्शन। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, मतलब नया एक पेज लेंगे। जैसे पेजेस होते हैं ना थीसिस के, या प्रिंटर वाले पेजेस, या रजिस्टर का पेजेस, कोई भी काम करने के लिए, तो वहाँ पे न्यू पेजेस लेने के लिए, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, यहाँ पे सेव करने के लिए सेव एज, मतलब उसको स्पेसिफिक नाम देने के लिए, स्पेसिफिक जगह पे उसको रखने के लिए, प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे शेयर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब उस फाइल को आप किसी भी पीडीएफ फॉर्म में या किसी और फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है। अकाउंट, ये माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है आपका, आप साइन अप यहाँ पे कर सकते हैं, फिर साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है डिफरेंट, ये उसके सेटिंग्स के लिए हैं, इन पे हम मज़ीद बाद में बात करेंगे। हर चीज़ की यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो ख़ास चीज़ें हैं उनको मैं जब प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास होम का बटन है। होम का बटन ये है, यहाँ पे कॉपी करने के लिए, कट मतलब वहाँ से ख़त्म करने के लिए, पेस्ट किसी भी जगह पेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे जो फॉर्मेट का आपका ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, मैंने पाकिस्तान लिखा और इसका मैं साइज़ कर देता हूँ 36। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडिया। यहाँ पे इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 72। ठीक है, पाकिस्तान का साइज़, फॉन्ट साइज़ 36 है, और इसका इंडिया का है हमारे पास 72। जो फॉर्मेट पेंटर है, किसी भी टेक्स्ट का फॉर्मेट सेम टू सेम किसी दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए, दूसरे फॉन्ट पे, पैराग्राफ पे अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सपोज मैं पाकिस्तान का जो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट का साइज़ जो भी है उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। यहाँ से भी, ये भी फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है और यहाँ पे भी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें इसके साथ एक ब्रश अटैच हो गया। यहाँ पे आके लेफ़्ट बटन को मैं प्रेस करके रखूँगा और यहाँ पे ऐसे ड्रैग करूँगा इस तरह से, तो देखें वही सेम टू सेम जो पाकिस्तान का फ़ॉन्ट है या स्टाइल है या साइज़ है, जो यहाँ पे 36 है, ये भी 36 ही होगा। देखें यहाँ पे, देखें 36 हो गया। तो यहाँ पे इन चीज़ों को हम यूज़ करने के लिए वो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट का स्टाइल है, किसी भी मैं यहाँ पे पाकिस्तान को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें ये डिफरेंट, यहाँ पे देखें चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट के स्टाइल हैं, आप कोई भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद आता है या जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। ठीक है, मल्टीपल फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पे उसका साइज़ है। यहाँ पे पाकिस्तान को, पाकिस्तान और इंडिया को आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका क्या करते हैं। अंडरलाइन किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, अंडरलाइन का कलर कौन सा होना चाहिए, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप क्रॉस भी कर सकते हैं। ये हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब आपका सुपरवाइज़र आपको किसी चीज़ को कहता है रिमूव करने के लिए, तो वो इस तरह से मेंशन कर देता है। जब वो रिमोटली बैठा होता है, घर आपके सामने नहीं होता, दूर से आपको हिदायत दे रहा होता है, तो वहाँ से वो आपको यहाँ पे मेंशन करके कि ये चीज़ें कट करके इसकी जगह पे ये चीज़ें लिखें। मल्टीपल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है।
तो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास H2O, ठीक है, H2O, इसका मैं ये ख़त्म कर देता हूँ। या ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको, H2 को नीचे लेके आने के लिए हमारे पास ये है, ठीक है, H2O फार्मूला लिखने के लिए। अगर हम इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल रखना चाहते हैं तो फिर उसी तरह से रहने देंगे। ये हमारे पास उसको बढ़ाने के लिए, साइज़ को कम करने के लिए सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ से किसी भी पैराग्राफ को ये मैंने लिखा है एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं लोअर केस, तो ये सारे लोअर केस बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपर केस लिखता हूँ तो सारे ये कैपिटल में आ जाएंगे। अगर मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, पहला वर्ड हर उसका पूरे पैराग्राफ के अंदर, या फिर ये जो क्वेश्चन मैंने सेंटेंस लिखा है इसके अंदर, वो बड़ा होगा। यहाँ पे ये जो टॉगल केस है इसके अंदर पहला छोटा होगा, बाकी सारे लेटर कैपिटल के होंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि पहला पहला जो भी सेंटेंस का पहला वर्ड होता है, वो उसका जो पहला लेटर होता है वो बड़ा होता है, बाकी छोटे होते हैं। हम इसी तरह से ही थीसिस के अंदर काम करेंगे, ठीक है। कोई स्पेसिफिक नाम आ जाता है या इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है, उसके अंदर बेशक हम उसको कैपिटल में लिख सकते हैं, वो हमारी अपनी चॉइस है। इसके अलावा ये कलर वाले हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से हम उसके बैकग्राउंड पे कलर डाल सकते हैं। ये हमारे पास उसका टेक्स्ट का कलर होगा, ठीक है। हमने इसको मैंने ब्लू कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड कर रही होती हैं कि आप किस तरह से उसको करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये देखें, यहाँ पे अलाइनमेंट इसकी चेक करें। ये इस साइड पे पहले है, इसको सेंटर में लेके आने के लिए यहाँ पे इस तरह से अलाइनमेंट जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे पूरा पैराग्राफ, जो जब हम थीसिस के अंदर वो करते हैं, यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन होता है। मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इससे पहले ये चीज़ें देख लें। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ये बुलेट्स पॉइंट हैं, कोई भी आप सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखें। आप नीचे यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे देखें। आप कोई भी इस तरह से जो भी आपको पसंद आए, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नंबर देना चाहते हैं, ये नंबर आप दे सकते हैं, ब्रैकेट वाले रोमन में लिख सकते हैं, ABC में लिख सकते हैं, जैसे भी आपका दिल करता है। ये हमारे पास ये आ जाते हैं, ये इस तरह के हैं। अगर इस तरह का आपने कहीं पे यूज़ करना, वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि आप किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक है यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का, रिमूव लाइन स्पेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। थीसिस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं कि दो लाइनों के दरमियान में स्पेस कितनी होनी चाहिए। 1.5 हम अमूमन यूज़ करते हैं, तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। फोर्टीन या अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप कर सकते हैं। जो एक्चुअल उसका साइज़ रखा जाता है वो 1.5 का रखा जाता है थीसिस के अंदर। वो जब हम काम करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा जस्टिफाई का मैं ऑप्शन आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, बता देता हूँ आपको।
यहाँ पे ये देखें, ये मैंने लिखा है। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो देखें ये जो एंडिंग पॉइंट हैं उसके वो बराबर नहीं हो रहे। ये देखें पूरा पैराग्राफ है लेकिन वो बराबर नहीं हो रहा। अगर आप सेंटर में करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, अगर इस तरह से करते हैं तो ये इस साइड पे बराबर नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं थीसिस के अंदर ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्टिफाई के अंदर जाएंगे। जस्टिफाई के अंदर जाके ये लाइन, यहाँ पे ये वाला कर्नर और ये वाला कर्नर बराबर होंगे। अगर बराबर किसी जगह नहीं है, वो पैराग्राफ चेंज हो रहा है, तो हम इस तरह से उसको सेलेक्ट करके एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप इस तरह से करके जस्टिफाई करेंगे तो आपका ये बराबर हो जाएगा। देखें अब ठीक हो गया। इस तरह से हम ये लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट और जस्टिफिकेशन ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन कलर करने के लिए है कि आप किसी भी उसमें कलर कर सकते हैं। और ये आपके फॉन्ट स्टाइल है। यहाँ पे ये हम यूज़ करते हैं अमूमन जब हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हेडिंग नंबर 1 है। ये मैं आपको बता दूंगा कि हेडिंग नंबर 1 जो पहला पहला टेबल ऑफ कंटेंट का पहले पहले आना चाहिए, आपके लेफ़्ट साइड पे ऊपर ऊपर जो भी टाइटल आप रखना चाहते हैं उनको आप हेडिंग 1 में करेंगे। अगर दूसरे नंबर पे लाना चाहते हैं तो हेडिंग 2 करेंगे। ये डिफरेंट है, आपके टाइटल सब टाइटल आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी को आपने किसी का फॉर्मेट ख़त्म कराना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग, मैं यहाँ से जितनी भी सेटिंग्स मैंने की हैं यहाँ पे मैं इसका फॉर्मेट क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्लियर फॉर्मेटिंग देखें, सब कुछ डिलीट हो गया और कलर सब कुछ रिमूव हो गया एक ही क्लिक से। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फाइंड का ऑप्शन है, कोई भी सर्च करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए। ये हमारे होम का बटन और फाइल का ये दो मेन्यू के बटन हमारे क्लियर हो गए हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।